तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे मरिय भक्तों, आज माता मरियम के नवेने का 8वां दिन है। हमारा मनन चिंतन का विषय माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। माता मरियम इसलिए महान है क्योंकि वह ईश्वर की मां है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो शायद ही ऐसा एक घटना आपको मिलेगा जहां पुत्र मां को चुनते हैं, मां पुत्र को चुनते हैं। क्योंकि मैंने कभी मेरे जन्म के पहले मेरी मां को नहीं देखा। शायद मेरी मां भी मेरे जन्म के पहले मुझे नहीं देखा है। मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम था उनको, लेकिन माता मरियम अपने होने वाले बच्चे के सभी बातों को जन्म के पूर्व ही जान चुकी थी। और ये सब जानते हुए भी उन्होंने प्रभु को हाँ कहा है। वैसे ही प्रभु यीशु भी यही चाहते थे कि मुझे इस कृपा पात्री से ही जन्म लेना है। यह घटना इतिहास में एक ही बार हुआ है, इसलिए मां महान है। उसी मां की आंचल में हम आए हैं, उसी मां के आंचल में हम अपने प्रार्थनाओं को, अपने सभी निवेदनों को अर्पित करें। हमारे हृदय रूपी वाटिका से प्रभु को माता मरियम के जरिए हमारी सभी प्रार्थनाओं को अर्पित करें और अपने सभी निवेदनों को, अपने सभी मन्नतों को माता मरियम के जरिए प्रभु यीशु के समक्ष रखें। इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें। अपने पापों के लिए, त्रुटियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगें ताकि हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए योग्य बन जाएं। प्रभु की असीम दया और अनुकंपा पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर,
हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 4, अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 4। थियोफिलुस, मैंने अपनी पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। जब पेंतकोस का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली,
जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 15 से 20 तक। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अबदूदों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम चंद क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुला रखें। जो वचन हमने सुना है वह हमारे अंतरतम में फल उत्पन्न करे। कई 100 गुना, कई 60 गुना, कई 30 गुना फल उत्पन्न करें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना करें। क्रिस्त में प्यारे मरिय भक्तों, माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। आज का मनन चिंतन का विषय यह है। माता मरियम को सर्वप्रथम हम बाइबल में कहाँ पाते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ में ही माता मरियम के बारे प्रतिपादित किया गया है। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 3 वाक्यांश 15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश
और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। बाइबल के सबसे प्रथम ग्रंथ में ही हम माता मरियम को पाते हैं और बाइबल के सबसे आखिरी ग्रंथ में हम आखिरी बार माता मरियम को देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 12 वाक्यांश 1 से हम पढ़ते हैं, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। यह महिला और कोई नहीं था, यह माता मरियम था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बाइबल के शुरुआत से लेकर अंत तक मुक्ति की योजना में, मुक्ति की इस किताब में माता मरियम का एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम सुसमाचारों में देखते हैं, सर्वप्रथम हम माता मरियम को पाते हैं संत लूकस के सुसमाचार में। वह स्वर्गदूत का वचन को पाते हुए स्वर्गदूत अभिसंबोधित करते हुए कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। हम अक्सर प्रणाम कहकर अपने बड़ों से संबोधित करते हैं, गुरुजनों को हम प्रणाम कहकर संबोधित करते हैं, नहीं तो उम्र से जो बड़े हैं उनको हम प्रणाम कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बालिका को और एक प्रधान स्वर्गदूत, एक आर्कएंजल गब्रिएल अगर प्रणाम कहकर संबोधित करना है, इसका मतलब यह है, यह छोटी सी बालिका स्वर्ग राज्य में इस स्वर्गदूत से भी बढ़कर है, क्योंकि वह स्वर्ग की रानी है। हम सबके लिए दिया हुआ प्रभु यीशु का एक बहुत बड़ा वरदान है माता मरियम। जब पहला यूकरिस्तीय बलिदान कालवरी पहाड़ पर चढ़ रहा था, प्रभु यीशु के शरीर तन सेका जा रहा था, उस मध्य में हमें दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान माता मरियम। उस माता मरियम हमेशा पवित्र आत्मा की संगति में था, क्योंकि सबसे पहला शब्द माता मरियम के मुंह से हम सुसमाचार में यही देखते हैं, हाउ कैन दिस बी, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। और वहाँ से उसका एक्सप्लेन करते हुए, विवरण देते हुए स्वर्गदूत ने उनको समझाया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पवित्र आत्मा के संगति में माता मरियम पूर्ण रूप से अपने जीवन बिताएंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इतनी एक अच्छी मां को हमें दिया है। एक बार एक जंगल में एक वादक रहता था, संगीतकार जो बाजा बजाते हैं, वो ढोलक बजाते हैं। और वहाँ उस जंगल में जैसे वह ढोलक बजाना चालू करते हैं, कहीं ना कहीं से एक मेमना दौड़ करके उनके सामने आ जाता है और वह दोनों साइड ऐसा सिर हिलाते हुए दोनों साइड ऐसा देखते रहते हैं। तो एक सप्ताह हो गया। उसके बाद यह वादक ने वह मेमने से पूछा, हे मेमना, तुम्हें इस ढोलक की क्या अच्छा लगता है? इसका धुन अच्छा लगता है, इसका स्वर अच्छा लगता है, उसका ताल अच्छा लगता है, लय अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? तुम जैसे जो ही मैं इसको बजाना चालू करता हूं तुम दौड़ के आ जाते हो। उस मेमने ने कहा, मुझे इस ढोलक का धुन, लय, ताल
इसका कुछ भी अता पता नहीं है। मैं इसलिए दौड़ करके आता हूँ क्योंकि इस ढोलक का दोनों ओर जो चमड़े लगे हैं वो मेरी माँ की है। इस ढोलक के दोनों ओर जो चमड़े लगी हैं वो मेरी माँ की हैं। वो माँ की याद में वहाँ माँ को देखने के लिए, माँ की उपस्थिति में रहने के लिए वो दौड़ करके आते हैं। प्यारे मरियम भक्तों, हम भी माता मरियम को कितना प्यार करते हैं। माता मरियम इसलिए हमारे लिए महान है क्योंकि वह हमेशा पवित्र आत्मा के संगति में रहे। आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं पेंतकोस्त का जब अनुभव हुआ, माता मरियम की उपस्थिति शिष्यों के साथ था। माता मरियम उनको प्रार्थना करना सिखाती है। माता मरियम उनको पवित्र आत्मा से परिपूरित होने के लिए सहायता देती है। जब माता मरियम ने यह सवाल पूछा, हाउ कैन दिस बी, ये कैसे संभव है, सबसे पहले माता मरियम को यह बात समझाते हुए उनको कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पवित्र आत्मा के संगति में माता मरियम के जीवन में क्या क्या बदलाव आया, हम देखते हैं। संत लूकास सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्यांश 35 में स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे। सबसे प्रथम बात यह है, जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे। पवित्र आत्मा के अगर संगति में हम हर एक व्यक्ति रहते हैं, मुझसे जो उत्पन्न होगा, मैं जो कुछ बोलूंगा, मैं जो कुछ करूंगा, वह पवित्र होगा। दूसरी बात यह है, वह ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दूसरी बात यह है, वह ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब यह है, शरीर वह ईश्वर देह बन जाता है। माता मरियम में ईश्वर देह बन जाता है। इसका यह अर्थ है, वह देखने को या सुनने का लायक बन जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा की संगति में मैं अपना जीवन बिताता हूं तो ईश्वर मुझ में देह बनेगा। आई बिकम अनदर क्राइस्ट, मैं दूसरा क्रिस्त बन जाऊंगा। पवित्र आत्मा के अगर संगति में मैं जीऊंगा तो मुझ में प्रभु दिखेगा। पवित्र आत्मा के संगति में जैसे माता मरियम अपने जीवन बिताए तो वह प्रभु के साथ एक हो गए। उसके बाद वह अपने सर्वप्रथम यूकरिस्तीय जुलूस, इस दुनिया के सर्वप्रथम यूकरिस्तीय जुलूस हैं, वह माता मरियम वहां से एक जुलूस निकालती है। वह यूदा के पहाड़ी की ओर से उनके कसिन को मिलने के लिए, उनके कुटुंबिनी को मिलने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा के संगति में तीसरी बात यह है, हम संवेदनशील बन जाते हैं। दूसरों की वेदना मेरी वेदना मैं समझता हूं। यह पवित्र आत्मा की संगति में मैं उनके बोलने के पहले ही उनकी जरूरतों को हम समझ सकते हैं। चौथी बात यह है, मैं आज्ञाकारी बन जाऊंगा। माता मरियम पवित्र आत्मा के संगति में आज्ञाकारी बन गई। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, उसका वचन, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। चौथी बात यह है कि जैसे माता मरियम संत एलिजाबेथ के घर प्रवेश करते हैं और उनको जैसे ही उनकी अभिवादन उनके कान में सुनाई पड़ी, वह पवित्र आत्मा से पूरित हो जाते हैं। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के संगति में जीते हैं, उनकी उपस्थिति में बाकी व्यक्तियों, बाकी जितने भी लोग वहां हैं, वे सब पवित्र आत्मा से पूरित हो जाते हैं। हम प्रेरित चरित्र में कई बार देखते हैं, संत पेतरुस के
कोर्नेलियुस के, संत पौलुस के उपस्थिति में लोगों को पवित्र आत्मा का अनुभव होता है। अगर पवित्र आत्मा के संगति में मैं रहूं तो मेरी उपस्थिति में लोग पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे। हमारे भारत में भी है एक दर्शन कल्चर। दर्शन, अपने गुरु के दर्शन से मैं अपने प्रभु को पहचान सकता हूं। और सबसे आखिरी में 5वां बात यह है कि वह पूर्ण रूप से आनंदित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के संगति में मैं पूर्ण रूप से आनंदित हो सकता हूं। इसलिए वह सुंदर गीत उनके मुंह से निकलते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रिय मरिय भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की संगति में जैसे माता मरियम ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उनके जीवन कैसे प्रभु की ओर एक हो गया, वैसे मैं भी अगर पवित्र आत्मा के संगति में रहूं, मेरा जीवन भी प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, प्रभु के साथ लीन हो जाते हैं। इस मतलब के लिए विशेष रूप से हम इस मिस्सा बलिदान में, इस नौवेना प्रार्थना में हम विशेष रूप से माता मरियम से कृपा मांगे। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे माँ हाथ रहे तेरा, माँ हाथ रहे तेरा। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथ कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का है बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर अविनाशी उपहार बन जाए।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष छाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस पावन बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नवेने का 8वां दिन। विषय
माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी वैसे अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें आपकी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्मसंघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तो अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें।
तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के समक्ष रखें। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही आप लोगों को आशीष दे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन प्राप्त हुआ, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदैव करते रहे। आमीन। माता मरियम के पर्व समारोह मनाने के लिए हम एकत्र हैं। इन्हीं की कृपा से आप लोगों को आध्यात्मिक आनंद मिलता रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान है ईश्वर, पिता और पुत्र और पावन आत्मा आप लोगों को आशीष दे और आपको सदैव सुरक्षित रखे। आमीन। 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 आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू,